एक आदमी ने सिर्फ एक मसाले के डिब्बे को टेस्ट करवाने के लिए 28,000 रुपये खर्च कर दिए। पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं, ये जानने के लिए कि आपकी रसोई में रखे उस मसाले के डिब्बे के अंदर असल में है क्या। इस साल मार्च में ट्रस्टिफाइड नाम की एक टेस्टिंग कंपनी ने डी मार्ट से एवरेस्ट के 4 प्रोडक्ट खरीदे। गरम मसाला, किचन किंग मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और मीट मसाला। हर प्रोडक्ट के 3-3 डिब्बे लिए गए और हर बैच में से एक पैकेट लैब भेजा गया, ठीक उन्हीं चीजों की जांच के लिए जो FSSAI चेक करता है। गरम मसाले का नतीजा सबसे चिंता वाला है। एजॉक्सिस्ट्रोबिन, जो फसलों पर फंगस रोकने के लिए छिड़का जाने वाला कीटनाशक है, वो 0.200 मिलीग्राम प्रति किलो पाया गया। FSSAI की तय सीमा है 0.1, यानी कानूनी लिमिट से ठीक दोगुना। इतना ही नहीं, उसी सैंपल में एसिटमिप्राइड नाम का दूसरा कीटनाशक भी तय सीमा से ज्यादा मिला और साथ में एंट्रोबैक्टीरियसियाडी फैमिली के बैक्टीरिया भी लिमिट से ज्यादा। यही वो बैक्टीरिया फैमिली है जिसमें ई कोलाई और सैलेमोनेला आते हैं, यानी दस्त, उल्टी और पेट के इन्फेक्शन का खतरा, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। बात यही नहीं रुकती, किचन किंग मसाले में भी वही बैक्टीरिया मिला और साथ में एक साथ 3 कीटनाशक तय सीमा से ऊपर पाए गए, थियामेथोक्साम, कार्बेंडाजिम और उससे जुड़ा एक कंपाउंड बेनोमाइल। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कीटनाशकों के मामले में तो पास हो गया, लेकिन उसमें भी बैक्टीरिया की मात्रा तय सीमा से ज्यादा निकली। अब समझिए ये मामला इतना बड़ा क्यों है। एवरेस्ट कोई छोटा मोटा लोकल ब्रांड नहीं है, ये 1967 से मुंबई से चल रही कंपनी है। भारत के ब्रांडेड मसाला बाजार में इसकी हिस्सेदारी करीब 16% है, जो किसी भी अकेली कंपनी में सबसे ज्यादा है। 2 करोड़ से ज्यादा घरों में एवरेस्ट के मसाले रोज इस्तेमाल होते हैं। हर साल 370 करोड़ से ज्यादा पैकेट बिकते हैं। ये कोई छोटा ब्रांड नहीं है जिसकी क्वालिटी में एक बार गलती हुई हो। ये वो मसाला है जो हर तीसरे चौथे भारतीय घर की रसोई में मिलेगा, और ये पहली बार नहीं है जब एवरेस्ट इस हालत में फंसी हो। 2024 अप्रैल में वापस जाइए। हांगकांग ने एवरेस्ट के फिश करी मसाले पर रोक लगा दी थी क्योंकि उसमें एथिलीन ऑक्साइड पाया गया था, वो केमिकल जिसे WHO ग्रुप एक कार्सिनोजन यानी कैंसर पैदा करने वाला मानता है। कुछ दिनों बाद सिंगापुर ने भी वही प्रोडक्ट वापस मंगवा लिया। भारत में खुद फूड सेफ्टी अधिकारियों ने टेस्ट किए और एवरेस्ट के कुछ सैंपल तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। सरकार ने सीधे कंपनी से सुधार करने को कहा था। अब गौर करने वाली बात यह है, 2024 में जब बिजनेस स्टैंडर्ड और रॉयटर्स ने एवरेस्ट से इस मुद्दे पर जवाब मांगा, कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब 2 साल बाद एक नई लैब रिपोर्ट में कीटनाशक तय सीमा से दोगुना मिलने पर वही खामोशी फिर दिख रही है। ना कोई सार्वजनिक सफाई, ना कोई अपनी लैब रिपोर्ट, ना कोई कैमरे पर आकर ग्राहकों से बात करता हुआ। और ये मामला अकेला भी नहीं है। इसी एवरेस्ट वाली खबर से कुछ से हफ्ते पहले ही अम्यूल, मदर डेयरी और कंट्री डिलाइट पर भी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को लेकर सवाल उठे थे। एक बड़ा पैटर्न बन रहा है जहां दशकों से भरोसा किए जाने वाले ब्रांड, जिन पर हमारे माता पिता भी भरोसा करते थे, अब खुद टेस्ट करने की बजाय इंडिपेंडेंट टेस्टिंग से पकड़े जा रहे हैं। असली सवाल एक मसाले के पैकेट का नहीं है। असली सवाल यह है कि आपकी रसोई में जो कुछ भी रखा है, उसमें से कितना असल में चेक किया गया है और कितने पर आप सिर्फ इसलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि डिब्बे पर नाम जाना पहचाना है। सब्सक्राइब करें सिटीजन कैमरा को हर छुपी हुई सच्चाई के लिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए, ये मुफ्त है। और मिलते हैं अगली वीडियो में।